तो आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम शशि रंजन है और मैं आपके लिए हर दिन ये करंट अफेयर लाता हूं। जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर आता है जो सबके लिए बेनिफिशियल है। तो इस मेरे वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर 2020 का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स बेस पर होने वाली राफेल जेट इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होंगे? तो ऑप्शन है ए जापान, रूस, फ्रांस, अमेरिका। सही आंसर है इसका सी, फ्रांस। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स बेस पर होने वाले राफेल जेट इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होंगे और राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। फ्लोरेंस पार्ली फ्रांस में कोरोना के कारण प्रतिबंधित लगाने के बाद वो विदेश यात्रा पर जाने वाले पहले मंत्री होंगी। भारत को जुलाई महीने में आखिर में 5 राफेल फ्लाइट जेट का पहला बैच मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसने लेबनान में बिसरी बांध परियोजना के लिए $244 मिलियन को रद्द कर दिया? तो ऑप्शन है विश्व बैंक, एडीबी, आरबीआई, अमेरिकन बैंक। सही ऑप्शन है उसका ए, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कोरोना वायरस के खिलाफ संभावित 2 टीकों के निर्माण के लिए किस देश ने दवा कंपनी के साथ 1.7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का समझौता करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। सही आंसर है इसका सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस के खिलाफ संभावित 2 टीकों के निर्माण और आपूर्ति के लिए दवा कंपनी को 1.7 अरब डॉलर का समझौता करने की घोषणा की है, जिसके तहत ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का वैक्सीन विश्वविद्यालय और CSIL 2.6 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए टीके की 8.48 करोड़ खुराक मुहैया कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 8 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ऑप्शन है सी, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। इस दिवस को 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न समुदायों और व्यक्तियों की साक्षरता के महत्व के बारे में बताना, साथ ही उसके बढ़ावे को प्रकृति पर जोर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देश भर में 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, रवि शंकर प्रसाद। तो ऑप्शन है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने ये घोषणा किया था और साथ ही 5 सितंबर को दिया था। और रामनाथ कोविंद हमारे प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस ब्रांड ने अपने उत्पाद बेचने वाली गुजराती सहकारी दूध महासंघ लिमिटेड ने आने वाले 2 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है मदर डेयरी, मधुसूदन, अमूल, सुधा डेयरी। सही ऑप्शन होगा सी, अमूल। महासंघ लिमिटेड 1500 करोड़ में से 1000 करोड़ रुपए दूध प्रसंस्करण संयंत्र लगाएंगी और 500 करोड़ रुपए के नए उत्पाद पे खर्च करेगी। अमूल का फाउंडेशन हुआ था यानी स्थापना हुआ था 1946 में और इसके फाउंडर थे त्रिभुवन पटेल और इसका हेड क्वार्टर है आनंद, गुजरात, इंडिया में। और इसके सेकंड जो थे वो वरियस कुरियन थे जिन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन लाया था। नेक्स्ट, और व्हाइट रेवोल्यूशन 13 जनवरी 1970 को शुरू किया गया था वाइस कुरियन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता किसने की? वेबिनार यानी वर्चुअल सेमिनार। तो ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी। सही आंसर होगा इसका ए, प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को उद्घाटन सत्र को संबोधित किया? तो ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी। ए, बी रामनाथ कोविंद, सी नरेंद्र मोदी या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका ए, रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
यूनाइटेड नेशन यूएन ने पहली बार किस दिन को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है 3 सितंबर, 4 सितंबर, 7 सितंबर, 10 सितंबर। सही आंसर उसका सी, 7 सितंबर। कोरोना वायरस के दौरान विश्व के कई देशों में सालों बाद बिल्कुल साफ और नीले आसमान दिखाई दिया है। साथ ही कई देशों ने तमाम देशों के कारों की जगह लोगों ने साइकिल पर चलने की शुरुआत कर दिया है, जिसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने पहली बार 7 सितंबर को इंटरनेशनल क्लीन डे फॉर ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जॉनी बख्शी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन है फिल्म निर्माता, नेता, संगीतकार, कवि। सही ऑप्शन है इसका ए, फिल्म निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन HSTDV देश में तैयार करने वाले विश्व का कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही आंसर इसका डी, चौथा। भारत में DRDO के द्वारा विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का उड़ीसा के बालासोर स्थित APJ अब्दुल कलाम रेंज में सफल परीक्षण किए हैं, जिसके साथ भारत यह तकनीकी हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। जबकि भारत से पहले अमेरिका, रूस, चीन भी यह तकनीक तैयार कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बार्सिलोना के स्टार अंसु फाती सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल गोल करने वाले किस देश के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो ऑप्शन है इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। सही आंसर इसका होगा सी, स्पेन। पहला इंटरनेशनल गोल यूक्रेन के खिलाफ 17 साल और 311 दिन में करने वाले बार्सिलोना के स्टार अंसु फाती सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल गोल करने वाले स्पेन के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अंसु फाती ने युवान इरेजिक्विन का 99 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने 1925 में 18 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड के खिलाफ गोल करके बनाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिससे ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से लोगों को ये शेयर करें, ताकि जो भी एग्ज़ाम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये करंट अफेयर की जानकारी मिल सके। थैंक यू।